जो कोई सभा सोसाइटी थी न कोई घटना थी, बल्कि एक विचारधारा थी, एक मिशन था, एक विचारधारा। क्या विचारधारा? क्या? साधना। साधना के संबंध में आमतौर से ये ख्याल था कि साधना कुछ ऐसे ही अंधविश्वासों का जमघट समझा जाता था और ये ख्याल किया जाता था साधना तीर्थ का है, साधना का कोई परिणाम जैसे निकलना चाहिए कोई निश्चित नहीं है। ये विचारधारा लोगों में फैल गई थी और धीरे धीरे लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा उस पर से उठती चली जा रही थी। एक 50 वर्ष का प्रयोग ऐसा हुआ जिसने एक बात साबित करके दिखाई कि साधना अगर सही ढंग से की जा सके, सही व्यक्तियों से की जा सके, सही उद्देश्य के लिए की जा सके तो उसकी सफलता निश्चित है। ये 50 वर्ष के प्रयोग के पश्चात साबित हुआ और साबित होने के बाद में लोगों ने इस बात की खुशी मनाई कि जिसकी ओर से उपेक्षा हो रही थी बुद्धिजीवी वर्ग, जिसके बारे में ये कह रहा था ये तो अंधविश्वास है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई इसकी उपयोगिता आवश्यकता नहीं है, उसके बाबत 50 वर्ष के प्रयोग ने ये साबित करके दिखाया कि ये जैसा कि समझा जा रहा है वैसी बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये तथ्यपूर्ण बात है, ये तर्कपूर्ण बात है और ये प्रयोगशाला और ये प्रयोगों की कसौटी पर सही कसी जाने वाली बात है कि अगर आदमी साधना कर सके, साधना सही ढंग से की जा सके तो उसके परिणाम सही हो सकते हैं। 25 वर्ष में रजत जयंतियाँ मनाई जाती हैं, 50 वर्ष में स्वर्ण जयंतियाँ मनाई जाती हैं, 75 वर्ष में हीरक जयंती और 100 वर्ष में शताब्दियाँ मनाई जाती हैं। 50 वर्ष का बहुत लंबा समय होता है मित्रों। ये किसी बात के प्रयोग के लिए, परीक्षण के लिए कम समय नहीं है। इसके बारे में कई तरीके से उठक पटक की जा सकती है और कई तरीके से देखभाल की जा सकती है। ये विचारधारा, ये विज्ञान, ये मान्यता आया सही भी है, गलत है। गत वर्ष 1 लाख व्यक्तियों ने मिलजुल करके साधना के समर्थन में, साधना के जयकार में, साधना के प्रति अपना निष्ठा व्यक्त करने में इस मानी में अपने विचार और अपनी मान्यता व्यक्त की कि हम 1 वर्ष तक लगातार उपासना करके, साधना करके अपनी निष्ठाओं को पक्की करेंगे। न केवल अपनी निष्ठाओं को पक्की करेंगे बल्कि अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों में ये बताने की कोशिश करेंगे साधना अगर सही ढंग से की जा सके तो किसी भी मानवीय प्रयत्न की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत से सारे प्रयत्न हैं जिनसे कि हम फायदा उठाते हैं। मसलन खेती करते हैं, मसलन दुकानदारी करते हैं, व्यापार करते हैं, शिल्प करते हैं, कला के काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। असंख्य काम हम ऐसे करते हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि इनसे हमारा फायदा होना चाहिए, इनसे हमको कुछ लाभ मिल सकता है। लाभों के लिए तो प्रयत्न करते हैं, बिना लाभ के लिए कौन क्या करेगा। साधना के बारे में कुछ ठीक तरीके से निश्चित न हो सका था। अगर हम करें तो इससे फायदा होगा भी कि नहीं होगा। मित्रों, एक हमारा दुर्भाग्य था कि मानव जाति की रीढ़ की हड्डी, जिसको हम साधना कह सकते हैं, उसकी ऐसी मट्टी पलित हुई कि जैसी शायद ही किसी चीज़ की मट्टी पलित हुई हो। आध्यात्मिकता और आस्तिकता के संबंध में दोहरे ओर से हमले होने शुरू हुए। बहुत दिन पहले नीत्शे ने ये कहा था कि हमने भगवान को दफन कर दिया और अब ये कभी दोबारा जिंदा न हो सकेगा। उसने ये कहा था नास्तिकवाद का प्रतिपादन करते हुए, क्योंकि भगवान प्रयोगशाला में साबित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की कोई खास उपयोगिता नहीं है, क्योंकि भगवान गालियाँ देने पर भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सी बातें उसने बताई और उसने ये कहा भगवान कोई अपने आप में वस्तु नहीं हो सकती और भगवान ने दुनिया को बनाया, हम इसको मान्यता को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर भगवान हर चीज़ का बनाने वाला कोई होना चाहिए तब फिर भगवान का बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। नीत्शे की दलील थी अगर भगवान बिना किसी के बनाए बिना बन सकता है और अपने आप अपना काम चला सकता है तो नेचर, प्रकृति क्यों नहीं अपने आप बन सकती और अपने आप अपना काम क्यों नहीं चला सकती। नीत्शे की दलील मित्रों, बहुत सारी दलीलें हैं, इसको मैं अब बताना नहीं चाहता। आपको बताऊंगा तो और आपके दिमाग कमज़ोर होने लगेंगे। नीत्शे ने बहुत सारे ऐसे विचार दिए फिलॉसफी की दृष्टि से और साइंस ने उसका समर्थन किया। साइंस ने कहा नो गॉड नो सोल, सोल के बारे में हमको कोई विश्वास नहीं है, सोल के बाबत हम नहीं कह सकते कोई चीज़ होती भी है कि नहीं, गॉड के बारे में हम नहीं कह सकते कोई चीज़ होती है कि नहीं। दोनों ओर से, साइंस की ओर से, बुद्धिवाद की ओर से, तर्क की ओर से ये हमले हुए, दर्शन की ओर से हमले हुए, साइंस की ओर से हमले हुए, जिसने कि हमारी आस्तिकता की नींव को लड़खड़ा दिया। आस्तिकता अगर एक फिलॉसफी होती तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था,
बहुत सारी फिलॉसफियाँ दुनिया में आई और ख़त्म हो गई, नई नई फिलॉसफियाँ बनती रहती हैं। लेकिन एक बड़ी भारी महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम अगर आस्तिकता को दुनिया में से निकाल दें तब फिर मनुष्य का क्या होगा, फिर व्यक्ति का क्या होगा, फिर समाज का क्या होगा, फिर हमारी मानवीय प्रगति का क्या होगा। भगवान, हाँ भगवान की आवश्यकता, ईसा भगवान तो बैकुंठ लोक में रहते हैं, हाँ बेटे बैकुंठ लोक में रहते होंगे और भजन करने वालों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचाते, चलिए ये भी बात मान ली आपने। लेकिन भगवान, आस्तिकता एक ऐसी मान्यता है जिससे कि हम मनुष्य के ऊपर स्थापित किया हुआ अंकुश कह सकते हैं, स्वेच्छा अंकुश। अगर हम कल्पना कीजिए, अगर शासन दुनिया में से नष्ट हो जाए, तब शासन की मजबूरी हटा दी जाए, तब एक आदमी दूसरे आदमी को फाड़ खाएगा और एक आदमी दूसरे आदमी को जीवित नहीं छोड़ेगा। धनवान आदमी अपनी ताकत के सहारे गरीबों को चूस जाएंगे और डाकू और हत्यारे जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगी वही खून खराबी पैदा करते फिरेंगे। फिर उनको कोई भय नहीं रहेगा गिरफ्तारी का, फिर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। जो चाहेगा जिस भाव चीज़ों को बेचेगा, जो चाहेगा जिस चीज़ को खरीदेगा, चाहे जो कीमत रख लेगा। शासन अगर न हो तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। तब फिर मत्स्य न्याय हो जाएगा। जंगलों में कोई कानून नहीं होता, जंगल में कोई कानून नहीं होता, इसकी लाठी उसकी भैंस, रीछ चांच को मार के खा सकता है, शेर चांच जानवर को मार के खा सकता है। मुकदमा चलाएंगे नहीं साहब, कोई मुकदमा नहीं चल सकता, शेर ताकतवर है इसलिए छोटे जानवरों को मार के खाएगा। नहीं साहब ये बेइंसाफी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जिसमें ताकत है वही इंसाफ है। दिल्ली सरोवा, जगदीश सरोवा, कोई मान्यता थी इसके पास ताकत है, लाठी है तो भैंस है। तो साहब अगर शासन दुनिया में से निकल जाए तब तो बेटे इसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। फिर दुनिया में इतनी व्यवस्था फैलेगी, जंगली जानवरों में तो बेचारों में इतनी अकल नहीं होती, इसलिए वो किसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं जंगल में। लेकिन मनुष्य में जो अकल है, अगर वो गलत राह पर चले तो फिर दुनिया में पड़ोसियों का रहना, जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। शासन हटा दें तब शासन की ज़रूरत है। और मित्रों, एक और शासन की ज़रूरत है जो हमारी बुद्धि पर, जो हमारी अकल पर और जो हमारे ईमान पर हावी रहता है। हम बाहर वाली हुकूमत को चकमा देने में माहिर हैं, हम बाहर वाली हुकूमत को चकमा अच्छी तरीके से देना जानते हैं और समाज को किस तरीके से धोखे में डाला जा सकता है इसकी बारीकी हमको अच्छी तरीके से मालूम है। समाज की निंदा से बच सकना सुगम, और निंदा भी होती रहे तो भी हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये कह करके अपना काम चला सकते हैं और सरकार के कानून से हम बच सकते हैं। मित्रों, ऐसी हालत में आप देखते हैं सब चीज़ों के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, पर लोग कानूनों को लगातार तो तोड़ते हुए चले जाते हैं। जमाखोरी के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, जुआ के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, चोरी के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, दुराचार के विरुद्ध कानून बने हुए हैं, हर चीज़ के विरुद्ध कानून बने हुए हैं। पर आप देखिए सब कानूनों के होते हुए भी लोग बाग अपने काम चला रहे हैं और मक्कारियाँ और बदमाशियाँ कर रहे हैं। रिश्वत के खिलाफ कानून बने हुए हैं। तो साहब रिश्वत है कि नहीं, आप ही बताइए, रिश्वत है कि नहीं? रिश्वत के बिना एक कदम काम नहीं चलता। इस तरीके से आप देखेंगे कानून के रहते हुए भी नैतिकता का कोई ठिकाना नहीं। फिर अगर भगवान को भी अगर हम निकाल दें दिमाग में से तो क्या स्थिति हो सकती है बताइए आप। फिर हमारे लिए कर्मफल की मान्यता का कोई सवाल नहीं रह जाएगा। भगवान ही नहीं है तो कर्मफल देगा कौन? फिर कर्मफल की आवश्यकता क्या है? फिर कर्मफल मिलेगा क्यों? जो हमने कर लिया सो ठीक, न कर लिया सो ठीक। ऐसी हालत में मित्रों मनुष्य शासन और समाज को चकमा देने के बाद निश्चिंत हो जाएगा। फिर चाहे जो करेगा, चाहे जैसे करेगा। बड़ा एक अंकुश लगा हुआ है अभी भी। आदमी समझता है मरने के बाद में कर्मफल मिलेगा, मरने के बाद में अगला जन्म मिलेगा। इस समय नहीं भी सही तो थोड़े दिन बाद मिल सकता है, अगले जन्म में मिल सकता है, नरक में मिल सकता है, स्वर्ग में मिल सकता है, बुरे और भले कर्मों का फल। ये हमारी मान्यता है। इसलिए हमारा अंकुश, हमारा भीतर वाला अंकुश हमेशा हमको टोकता रहता है। अंकुश की थोड़ी और बहुत जितनी भी ताकत हो उस हिसाब से हम कर्मफल पर विश्वास करते हैं और अपने चाल चलन को बनाए रखने में हमको मदद मिलती है ईश्वर के विश्वास के नाम से। व्यक्ति के लिए ये बड़ा उपयोगी है आस्तिकवाद, और समाज की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है यह आस्तिकवाद। दोनों ही दृष्टियों से उपयोगिता है। अगर हमने नीत्शे के विचार के अनुसार अथवा वैज्ञानिकों के विचार के अनुसार दुनिया में से ईश्वर की आस्था को हटा दिया, ईश्वर की आस्था को हटा देने का मतलब है कर्मफल की मान्यता। ईश्वर की सबसे बड़ी उपयोगिता व्यक्ति और समाज को यह है कि चूंकि हमको तुरंत कर्म का फल नहीं मिलता, विलंब से मिलता है, इसलिए आदमी का ईमान डगमगा जाता है। कोई समझता है कल हमने बुरा काम किया और कोई आज हमको अच्छा बुरा नतीजा नहीं मिला, इसलिए अब कोई हम ये कैसे माने कि भविष्य में मिलेगा। आज अच्छा काम किया और हमको आज अच्छा फल नहीं मिला, हम कैसे मान सकते हैं कि भविष्य में कुछ मिलेगा। इस दृष्टि से आदमी की ईमान गड़बड़ाते हैं
आस्तिकता की मान्यता, परलोक की मान्यता उनको धीरज दिलाती है और ये कहती है कि आज दूध का, आज का जमाया हुआ दूध अगर आज ही दही नहीं बना तो कोई परेशान होने की बात नहीं। कल का दूध आज दही हो सकता है, आज का कर्मफल कल सामने आ सकता है, परसों सामने आ सकता है। समय के हिसाब से कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान है, इंसाफ करने वाला है, न्यायनिष्ठ है, निष्पक्ष है। इसीलिए हमको ये मान के चलना चाहिए कि भगवान के दरबार में हमको कभी न कभी जवाब देना पड़ेगा, उसके दंड से, उसके पुरस्कार से हमको लाभ या हानि होगी। ये मान्यता मित्रों मनुष्यों की नैतिकता के ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश है। ये हमारी सामाजिकता के लिए जरूरी है। लेकिन मालूम यह हो रहा था कि हमारा बुद्धिवाद और मालूम यह पड़ रहा था कि हमारा विज्ञान हमको इस आस्तिकता की मान्यता से हटा देगा। एक और ये भयंकर खतरा सामने था, इतना बड़ा खतरा सामने था कि अगर ये खतरा रुक नहीं सके तो धीरे धीरे करके आप देखते हैं जिन लोगों ने ईश्वर की मान्यता को तिलांजलि दे दी, जिन लोगों ने इससे इनकार कर दिया, उनके लिए वही चार्वाक की मान्यता प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़ी हो जाती है। भस्मीभूतस्य देयस्य पुनरागमनं कृता यावत् जीवेत सुखी जीवेत ऋणं कृत्वा कृतं भवेत्। कर्ज लेकर के शराब पीनी चाहिए और जब तक जीना चाहिए मौत से जीना चाहिए, क्योंकि कर्मफल का तो कोई सवाल नहीं है, परलोक तो कोई होता नहीं, ईश्वर तो कुछ है नहीं। ऐसी हालत में मित्रों हर आदमी विलासी हो सकता है, हर आदमी खूंखार हो सकता है, हर आदमी अपनी इच्छा और आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुनिया को तबाह कर सकता है। ये मुसीबत थी जो नास्तिकता के साथ जुड़ी हुई। ये खतरा मानवीय सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए, व्यक्ति की चरित्र निष्ठा के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए, सबके लिए जोखिम थी। एक ओर से नास्तिकता चली आ रही थी, एक ओर से भी और नास्तिकता पनप रही थी। वो हमारे भीतर जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो लोग भी लगभग नास्तिक होते चले आ रहे थे। ऐसे संकट के समय में हम फंस गए थे, जबकि साधना की शुरुआत नए ढंग से, नई पद्धति से आपके मिशन ने प्रारंभ की। भीतर का खोखलापन को आप क्या समझते हैं? ईसा बाहर से हमला होता है वो बहुत जबरदस्त होता है, बाहर का हमला भी जबरदस्त होता है, लेकिन भीतर अगर हमारे खून में टीबी के, कैंसर के कीड़े प्रवेश करें और हमको दिखाई नहीं पड़े, तब उसका क्या नतीजा होगा? ईसा कोई बाहर से डंडा मारेगा तब आपको नुकसान पड़ेगा, भीतर तो खून में कोई हज नहीं है। अगर टीबी के कीड़े पड़े रहेंगे तो कोई क्या नुकसान हो सकता है? नहीं मित्रों, भीतर के टीबी के कीड़े भी हमारे लिए उतने ही भयंकर हैं जितना कोई आदमी बाहर से हमारे डंडे लगाए। दोनों की जोखिम बराबर है। भीतर की नास्तिकता पनप रही थी, धीरे धीरे क्यों पनप रही थी? इसीलिए पनप रही थी कि भजन के, उपासना के, ईश्वर विश्वास के जो फल बताए गए थे, जो महात्म बताए गए थे, वो सही साबित नहीं हो रहे थे। मंदिरों के पूजा पाठ करने वाले पुजारी लोग सवेरे से लेकर के शाम तक पूजा पाठ करते हैं और उनको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से हम कोई परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ते। भौतिक दृष्टि से गरीब, शारीरिक दृष्टि से बीमार, सामाजिक दृष्टि से सम्मान रहित, तीनों ही बातें उन विचारों को मालूम पड़ती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से कोई उनकी विशेषता, कोई उनका चरित्र, कोई उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं मालूम पड़ता जिससे हम ये कह सकें कि भजन करने का कोई परिणाम होना चाहिए। मित्रों, ये धीरे धीरे नास्तिकता हर आदमी के दिमाग पर हवा में से निकल करके प्रवेश कर रही थी और इस संदेह का वातावरण उत्पन्न कर रही थी और ये कह रही थी साधना में समय लगाने की जरूरत नहीं, साधना में निष्ठा रखने की जरूरत नहीं, साधना के लिए समय खर्च करने की और श्रम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ईसा ऐसे लोग नहीं कहते, नहीं साहब कहते हैं। कैसे कहते हैं? लीजिए हम बताते हैं आपको कैसे कहते हैं। आप ही कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आप ये कहते हैं कि भजन करने के लिए हमको समय नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, तब मैं उसका अर्थ से सीधा सा ये मान लेता हूँ कि आप नास्तिकता की हिमायती हो रहे। क्यों नास्तिकता की हिमायती तो नहीं है साहब, हम तो भजन नहीं करते हैं। ठीक है बेटे, भजन नहीं करता, पर मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी जिस काम की कीमत नहीं समझता, महत्व नहीं समझता, उसी के बारे में ये बहाना बनाता है मैं टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत न मिलने का मतलब यही हुआ ना, इससे अच्छी चीज़ें हमारे सामने हैं और ये बेकार चीज़ है। सीधा मतलब ये होता है हम जिस चीज़ को अच्छा समझते हैं उसके लिए अपना सारा का सारा काम बंद कर देते हैं, फौरन उस काम में लग जाते हैं, बाकी कामों को नुकसान करते हैं। उस काम के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, सबसे पहले उस काम में हाथ डालते हैं। उसके लिए हमारे पास समय सुरक्षित रहता है, इसको हम कीमती समझते हैं। मसलन मान लीजिए हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो हम अपनी दुकान बंद रखेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराने के लिए जाएंगे, ये कराने के लिए जाएंगे, देखभाल करेंगे, गोदी में लिए फिरेंगे, सौ काम करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं बच्चा हमारा ज़्यादा कीमती है, दुकान बंद हो जाए तो क्या की बात है। इसलिए मित्रों आप देखते हैं
दुकानदारी के बारे में हमारा विश्वास है कि दुकान से हमको ठीक फायदा होगा, इसीलिए अपनी पान की दुकान और चाय की दुकान को हम सवेरे ही प्रातःकाल उठते हैं और सवेरे 5 बजे वाली जो पैसेंजर आती है उसी पर अपनी चाय की दुकान खोल लेते हैं। सवेरे पैसेंजर आएंगे, सब चाय पियेंगे, 10 कप चाय बिकेगी, 40 पैसे के हिसाब से 4 रुपये की चाय बिक जाएगी, 2 रुपये का फायदा हो जाएगा। हम सवेरे ही उठते हैं 3 बजे ही, टट्टी जाए बिना खट दुकान पर जा बैठते हैं, चाय चूल्हा जला करके चाय पकाना शुरू कर देते हैं। क्यों साहब क्या मामला है, भजन करने में तो टाइम नहीं मिलता, अरे साहब रुपये जो मिलेंगे तो इसमें ठीक बात है बेटे, मैंने मान लिया। जिस बात के बारे में समझता है कि इसमें फायदा होगा आदमी जाता है। और रात को 2 बजे तक सिनेमा की दुकान खुली रहती है, दोपहर को तो बंद कर देते हैं, और रात को 2 बजे तक खुली रहती है। क्यों साहब क्या बात है 2 बजे, इसीलिए साहब के वो मैटिनी वो जो रात का अक्षरी शो होगा 12 बजे ख़त्म होता है। 12 बजे शो खत्म होने के बाद में लोग आते हैं, साहब चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, पान खाते हैं, कोको कोला पीते हैं। इसलिए हमने रात को 1 बजे तक दुकान खोल रखी है। रात को 11:30 बजे डाक गाड़ी आती है, उसके मुसाफिर आते हैं, पैसेंजर आते हैं, उनको साहब चाय पिलाते हैं, देखिए वो भी पान खाते हैं, कोको कोला पीते हैं। इसलिए हम दुकान को रात को 1 बजे तक खोलते हैं। तो साहब क्या मामला है, रात को ये टाइम कैसे मिल गया आपको, रात के 1 बजे टाइम कैसे मिल गया, सवेरे 5 बजे दुकान कैसे खोल लिया आपने, दोपहर में सोकर काम कैसे चला लिया। अरे साहब क्या बताएं, 2 पैसे मिलते हैं, कैसे नहीं करेंगे। ठीक बात है बेटी, आदमी की अकल इतनी सही है, आदमी की अकल को मैं बेहूदी नहीं मानता, मैं समझदार की अकल मानता हूँ। और ये मानता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में हम ये सोचते हैं इससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए और उसका कुछ लाभ होगा, इसलिए कुछ बात महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम 1000 काम छोड़ देते हैं और सबसे पहला उसका नंबर देते हैं। लेकिन भजन के बाबत धीरे धीरे लोगों का ये विश्वास कम होता चला जा रहा है कि हमको भगवान के पास बैठने से, भजन करने से, पूजा करने से, साधना करने से कोई फ़ायदा हुआ क्या। इसीलिए हर आदमी ये बहानेबाजी बनाता चला जाता है। बहानेबाजी के पीछे क्या वृत्ति झांकती है इसको मैं समझ सकता हूँ। इसके पीछे उपेक्षा समझती है, झांकती है, अवज्ञा झांकती है, और ये चीज़ झांकती है कि ये चीज़ें बेकार हैं, इससे कोई खास फायदा नहीं हो सकता, ये समय खराब कराने की बराबर है। हमारा भीतर वाला ये कहता है, जवान से हम कहते हो चाहे न कहते हो, भगवान है चाहे नहीं। अरे साहब क्या पता है भगवान है कि नहीं। देखो हमारे ताऊ जी भजन करते थे और जब बीमार पड़े तो 3 महीने बीमार रह के मरे। भगवान होता तो क्यों 3 महीने बीमार पड़ने लगते, बेकार की बात है, हम नहीं भजन करते। मित्रों, ये हमारे भीतर संदेह और ये आशंकाएं और ये अविश्वास धीरे धीरे जो पनपते चले आ रहे थे, इससे ये मालूम होता था कि हम बाहर से भी हमला हो रहा था और भीतर से हमारी निष्ठाएं कमज़ोर होती चली आ रही थी। मालूम पड़ता था कि दोनों ओर से इस तरीके से शिकंजे में किसी को कस दिया जाता है। ऐसे मालूम पड़ता था कि आस्तिकवाद जिसके साथ में साधना विज्ञान जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है, बेमौत मरता चला जा रहा है। ऐसे मुझे मालूम पड़ा कब, आज से बहुत समय पहले। मित्रों, मुझे एक विशेष काम के लिए भेजा गया कि लोगों के समझ में ये बात जमाई जाए कि आस्तिकता बेकार चीज़ नहीं है, निरर्थक चीज़ नहीं है, बिना बुद्ध संगत नहीं है, लाभहीन नहीं है, उपयोगी है। अगर एक साथ जुड़ी हुई थी कि लोग उपासना को स्वरूप समझें, उपासना कैसे की जानी चाहिए इसका तारतम्य मिलाएं, उपासना करने के लिए क्या करना होता है इसको जाने तो उपासना की बात समझ में आ सकती है। किसी चीज़ को आप ऐसे ही लकीर पीटते हैं, टांगे थे सांप मारने के लिए, सांप कहाँ बैठा था बिल में, तो आप कहाँ मार रहे थे, हम तो लकीर को पीट रहे थे। तो फिर सांप मरा कि नहीं मरा, नहीं साहब सांप तो नहीं मरा, वो तो उसी के बैठा हुआ है। फिर आपने किसकी पिटाई की, लकीर की पिटाई की। लकीर की पिटाई करने से सांप नहीं मारा जा सकता। सांप मारने के लिए इसको पकड़ना ज़रूरी है, बाहर निकालना ज़रूरी है। भजन करने के लिए, उपासना करने के लिए, साधना करने के लिए उसका सही तरीका और सही स्वरूप मालूम होना आवश्यक है। अगर वो न हो सकेगा तो उसका लाभ न मिल सकेगा, ये बात सही है। मित्रों, फिर उसका स्वरूप क्या हो सकता था, फिर स्वरूप कैसा होना चाहिए जिससे कि जो महत्व और जो लाभ और जो परिणाम बताए गए हैं वो सही साबित हो। ये ऐसे सवाल थे जो कि मुझसे व्यक्तिगत संबंध नहीं रखते, ये एक मानवीय मान्यता से संबंध रखते थे, ये ऐसी फिलॉसफी से संबंध रखते थे जिसका मनुष्य जाति के जीवन मरण से ताल्लुक था। ईश्वर अगर खत्म होता है, भजन के प्रति आस्था खत्म होती है, साधना विज्ञान के प्रति अगर अनास्था फैलती है, तो उसका परिणाम ये नहीं होगा कि भगवान को जो पूजा भजन मिल जाता है या भगवान को जो चावल अक्षत मिल जाते हैं वो न मिलने की वजह से भगवान को गरीबी आ जाएगी, कंगाली आ जाएगी, भगवान भूखे मरने लगेंगे। ये लाभ नहीं था उसका। असल लाभ ये था कि ये मान्यता जनसाधारण के मन में दबी हुई थी, जो जनसाधारण के ऊपर हावी थी लाखों करोड़ों वर्षों से। अगर हमने उसको इस युग में, बुद्धिवाद युग में उखाड़ करके फेंक दिया तो हमारी नई पीढ़ी के लिए क्या परिणाम सामने आएंगे। जब हर आदमी ये अनुभव करेगा
कोई नियामक सत्ता नहीं है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो हमारे भीतर अंकुश करने में समर्थ हो। जो कोई भी सत्ता है केवल गवर्नमेंट की सत्ता है, तो बेटे हम गवर्नमेंट के लिए चाहे जो कर सकते हैं, अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बना लेंगे और जो भी हमको चाहिएगा वही हम करेंगे और मन मर्जी की बात करेंगे। सामने वालों को हम चाहें जिस तरीके से चल के फेंक देंगे, हम चाहें जो फिर कर सकते हैं अपनी अकल के सहारे, अपनी ताकत के सहारे, अपनी होशियारी के सहारे। फिर दुनिया में ऐसा अनाचार, ऐसा अंधेर फैलेगा कि फिर मनुष्य जाति जीवित रहेगी कि नहीं हम नहीं जानते। आस्तिकता को खत्म करने के बाद बड़ी मुश्किल आ जाएगी। आस्तिकता की मान्यता साधना के साथ जुड़ी हुई, साधना की वजह से हम पक्का करते हैं विश्वासों को, रोजाना उसको जमाते हैं, रोजाना हम हजामत बनाते हैं, रोजाना हम अपने पेड़ पौधों में पानी लगाते हैं ताकि पेड़ पौधे हरे बने रह सकें। भजन के नाम पर, साधना के नाम पर हम अपने ईमान को और अपनी ईश्वर संबंधी मान्यता को, कर्म फल को पक्का करते हैं ताकि हमारा चरित्र, ताकि हमारी चरित्र निष्ठा, ताकि हमारी दूर दृष्टि, ताकि हमारी समाज निष्ठा इत्यादि उच्च स्तरीय जो मनुष्य के सुख शांति के आधार हैं उसको हम अक्षुण्ण बनाए रह सकें। मित्रों, ये उपासना की महत्ता थी, लेकिन वो कमजोर हो गई थी। एक जोखिम पैदा हो गया था। विवेकानंद को भेजा गया इसी का खास काम के लिए। जिस जमाने में वो आए थे ईसाइयत बहुत जोर से फैल रही थी, हिंदुस्तान के सामने ये जोखिम पैदा हो गया था कि अगर यही तरीका रहा, हिंदू धर्म और संस्कृति को ठीक तरीके से समझाया नहीं जा सका, तो कॉलेजों में पढ़ने वाले छोकरे सब ईसाई हो जाएंगे, फिर कोई हिंदू बचेगा नहीं। गणरीय के गीत, दकिया अनुशीपन, हिंदू धर्म पर जाने कितने आक्षेप लगाए जा रहे थे। विवेकानंद आए और उन्होंने न केवल हिंदुस्तान को ये समझाया कि आपकी सभ्यता और संस्कृति महान है, न केवल हिंदुस्तान को समझाया बल्कि उन्होंने विदेशों में जाकर के लोगों को समझाया, आप ढेले फेंकना बंद कीजिए। भारतीय सभ्यता और संस्कृति मानवीय सभ्यता और संस्कृति है, ये विश्व सभ्यता और संस्कृति है। इसको आप मिटा करके क्या पाइएगा? इससे अच्छी संस्कृति दुनिया के पर्दे पे नहीं है। ठीक है, आज हिंदुस्तान के लोग उसका व्यवहार और आचार ठीक तरीके से आपके सामने पेश करने में समर्थ नहीं है, लेकिन ये फिलॉसफी तो बड़ी कीमती है, ये साइंस तो बड़ी कीमती है, इस पर आप ढेले फेंकिए मत। विवेकानंद ने हर आदमी को समझाने की कोशिश की, उसका परिणाम ये हुआ जर्मनी के लोग हिंदुस्तान में आए, उन्होंने वेदों को तलाश किया, वेदों का ट्रांसलेशन जर्मन भाषा में हुआ, जर्मन भाषा के बाद में अंग्रेजी में हुआ। लोगों ने समझने की कोशिश की कि आखिर हिंदू सभ्यता और संस्कृति क्या है। और हिंदुस्तान में जो लोग ईसाइयत के कब्जे में आ रहे थे और बुद्धिजीवी वर्ग धीरे धीरे ईसाई होता हुआ चला जा रहा था, वो रुक गया। विवेकानंद ने अपना काम किया, महत्वपूर्ण काम किया और 40 साल तक जी करके दुनिया में से विदा हो गए। उनका बहुत बड़ा काम था, उनका भी बहुत बड़ा मिशन था। विवेकानंद बड़े स्वामी थे, हाँ स्वामी भी थे, लेकिन युग के संदेश बाग थे। स्वामी के लिए और महात्मा की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से, वक्ता की दृष्टि से विवेकानंद को नहीं मानते। हमारी मान्यता है कि विवेकानंद एक मिशन लेकर के आए थे, युग की एक समस्या का समाधान करने के लिए आए थे, एक हवा को पीछे की तरफ पलट देने के लिए आए थे। हम ऐसा मानते हैं विवेकानंद के संबंध में। विवेकानंद की बड़ी इज्जत है, विवेकानंद की फिलॉसफी के संबंध। इसकी वजह से हिंदू धर्म रक्षित बना रहा। अगर विवेकानंद ना आते तो मैं ये समझता हूँ उस जमाने में ईसाइयत ने अपना पैर जमा लिया होता, उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता। हिंदू संस्कृति के प्रति जो आक्षेप लगाए जा रहे थे, जो नास्ता उत्पन्न की जा रही थी, वो शायद धीरे धीरे फैलती चली जाती हैं। फिर हमारा वो हाल न होता आज हम और आप इस तरीके से बांध पे शिविर लगाने की स्थिति में न होते, पर विवेकानंद ने अपने समय पर काम न किया होता। मित्रों, ठीक उसी तरह की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। एक खास काम के लिए आया हूँ मैं। अखबार नवीसी नहीं बेटे, मेरे अखबार नवीसी कोई धंधा नहीं है। आप वक्ता हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, यज्ञ कराते हैं, ये गुरु है नहीं बेटे, न हम गुरु हैं, न हम यज्ञ कराते हैं, न हम पंडित हैं, न हम वक्ता हैं। हम तो कोई खास आदमी हैं और खास काम के लिए आए हैं। अपना खास काम समेट देने के बाद में हमको यहाँ से भेजा गया है, फिर वहाँ चले जाएंगे। ये सब आपका कोई स्वार्थ है बेटे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान का और युग का और समय का एक स्वार्थ था कि लोगों को ये समझाया जाए कि आस्तिकता, जिसका कि साधना अविच्छिन्न अंग, वो कैसे सही हो सकती है और कहाँ तक सही हो सकती है। ये हमने 50 वर्ष के प्रयोगों में, 50 पन्नों में, एक 50 पन्ने की किताब के प्रत्येक पन्ने पर ये लोगों को लिख करके दिखाया, समझाया। अपनी प्रयोगशाला में दिखाया कि आस्तिकता क्या हो सकती है, आस्तिकता का परिणाम क्या हो सकता है, साधना कैसे होनी चाहिए, साधना की व्याख्या किस तरीके से की जानी चाहिए। हमने लोगों को समझाया साधना उतनी छोटी, उतनी सीमित नहीं है जैसे कि आम लोगों ने समझ रखा है। आम लोगों ने ये समझ रखा है कि थोड़े से अक्षरों को बार बार रिपीट करने से, माला के ऊपर थोड़े से शब्दों को घुमा देने से साधना का उद्देश्य पूरा हो जाता है। लोगों ने ये समझ रखा है। लोगों की समझ ये है कि किसी भी देवी देवता की तस्वीर चौकी पर स्थापित कर ली जाए,
उस पर अक्षर चढ़ा दिए जाए, चावल चढ़ा दिए जाए, धूप बत्ती चढ़ा दी जाए, आरती चढ़ा दी जाए, स्तोत्र कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, बस उपासना खत्म हो जाती है। लोगों की ये मान्यता है। मित्रों, ये मान्यता सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, ये इसका कलेवर है, साधना का कलेवर है, ये साधना का प्राण नहीं है, साधना का प्राण नहीं है। कलेवर से आप कैसे फायदा, जो फायदा व्यक्ति का होना चाहिए वो कलेवर से कैसे उठा सकते हैं? ईसा गुरु जी आप जाकर दे दीजिए अपनी, और हम जाकर से व्याख्यान करा लेंगे और जाकर से गुरु दीक्षा ले लेंगे और आपकी जाकेट हमको आशीर्वाद दे देगी। नहीं बेटे, ये तो जैकेट हमारे पहनने काम आती है, और देख हम नंगे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? ठंडक लग जाएगी हमको। अपनी ठंडक को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी शरीर को बचाने के लिए हमने तो जैकेट पहन रखी है। नहीं महाराज जी, जैकेट का बड़ा महत्व है। जैकेट का क्या महत्व है? नहीं महाराज जी, जैकेट जो कुछ है वो जैकेट ही सब कुछ है। अरे जैकेट सब कुछ कैसे हो जाएगी? जैकेट तो कलेवर है। भजन और पूजा, इसमें जब भी शामिल है, ध्यान भी शामिल है, चावल धूप दीप नैवेद्य नक्षत्र भी शामिल है। ये कलेवर है उसका, भजन का। नहीं महाराज जी यही भजन है। नहीं बेटे, ये भजन नहीं है, ये कलेवर है उसका। कलेवर अलग होता है और भजन और प्राण अलग होता है। ये शरीर हमारा कलेवर है, तो यही शरीर ही है आप। नहीं बेटे, हम नहीं है शरीर से हम कलम लिखते तो हैं। तो महाराज जी फिर आप कलम से ये हाथ में उंगलियाँ कलम लिखती रहेंगी तो काट ले जा उंगलियाँ, लिखवाते रहना लेख इससे। महाराज जी उंगलियाँ तो फिर आपकी लेख लिखती हैं, उंगलियाँ लिखती तो है, पर हमारा दिमाग लिखता है। दिमाग नहीं लिखता बेटे, हमारी प्राण लिखता है। इसका प्राण की क्या आवश्यकता है उंगलियों में? फाउंटेन पेन पकड़े देखा था हमने, तो आपको उंगलियाँ धड़ाधड़ बोलती चली जा रही थी, डोलती चली जाए तो ले जाना। जब हम मर जाए तो दोनों उंगलियाँ